वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र का मूल का विचार हो चुका है। इस मंत्रस्थ द्वितीय वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका में विचार चल रहा है। प्रथम वाक्य का ही व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी टीका में विचार चल रहा है। आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत, ये प्रथम वाक्य है। इस वाक्य में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक आत्मा ही जगत की उत्पत्ति से पहले विद्यमान है करके बताया गया। तो इसमें विचार करते हुए टीकाकार ने ऐत्रेय श्रुति का वाजस्नेही श्रुति के साथ विरोध की आशंका की पूर्व पक्षी के मुख से। वाजस्नेही श्रुति यानी बृहदारण्यक श्रुति वचन बताता है इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत, तद् इदम अव्याकृतम आसीत। ये जो जगत है वह अपनी उत्पत्ति से पहले अव्याकृत था, ऐसा बृहदारण्यक में कहा गया। और यहाँ कहा जा रहा है जगत अपनी उत्पत्ति से पहले त्रिविध भेद रहित अखंडैक रस आत्मस्वरूप ही है करके। तो अव्याकृत तो है त्रिगुणात्मिका माया,
तो जगत को एक श्रुति मायामय बता रही है उत्पत्ति से पहले, और एक श्रुति आत्मरूप बता रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। ये शंका की गई थी। इस शंका का परिहार किया गया उपसंहार करके, यानी बृहदारण्यक में ऐत्रेय श्रुति से आत्मा पद का ले जाना और बृहदारण्यक श्रुति से अव्याकृत पद को ऐत्रेय श्रुति में ले आना, ये है उपसंहार। और वाक्य बना इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत और तच्च आत्मैव आसीत। इस प्रकार ये एक वाक्य बना। बृहदारण्यक में भी यही वाक्य बनेगा और ऐत्रेय में भी यही वाक्य होगा, यानी एक वाक्यता हो जाएगी दोनों श्रुति में। और अर्थ निकलेगा अपनी उत्पत्ति से पहले दोनों शाखाओं में कि अपनी उत्पत्ति से पहले जगत अव्याकृत यानी त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूप ही था, और वह त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है अव्याकृत शब्दित, उसे कहीं माया शब्द से तो कहीं अव्यक्त शब्द से तो कहीं तमः शब्द से कहा जाता है शास्त्र में, वह आत्मरूप ही है, यानी आत्मा में अध्यारोपित है। इस प्रकार वाक्यार्थ होगा तो कोई विरोध श्रुति का नहीं होगा। इसे बताया गया टीका में इति अनवद्यम, इस वाक्य से। इति न किंचित अवद्यम। अवद्यम का अर्थ होता है दोष, श्रुतियों का परस्पर विरोध नामक दोष, और वो दोष यहाँ पर नहीं है। उपसंहार करके परस्पर एक दूसरे के पदों का श्रुति विरोध का परिहार होने से, और अथवा इत्यादि से पक्षांतर को बताते हुए टीकाकार ने ये कहा था कि जगत का अधिष्ठान कोई न कोई सद्रूप विद्यमान है। जगत रूप कार्य है तो उसका कोई न कोई कर्ता होगा। बिना कर्ता के जगत होता नहीं, ऐसा तार्किक भी कहते हैं। जगत सकर्तृकम कार्यत्वात् घटादिवत, ये तार्किकों का अनुमान है ना। ऐसे इसी अनुमान से तार्किक लोग ईश्वर को सिद्ध करते हैं। जगत सकर्तृकम यानी जगत कार्य होने से किसी न किसी कर्ता से युक्त है, उसका कोई न कोई कर्ता है। वो कर्ता कौन है? तो वो कर्ता नहीं हो सकता अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीव, तो मानना होगा कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही जगत का कर्ता है। ऐसे यहाँ पर भी ये जो जगत का कोई न कोई कर्ता है, इसे बताने के लिए इदम अग्रे आसीत, ये वाक्य है कर्ता में सद्रूपता दिखाने के लिए। और फिर वो जो जगत का कारणभूत कर्ता है वह अपने से भिन्न किसी, जैसे कुलाल घट का कर्ता अपने से भिन्न मिट्टी रूपी उपादान कारण का ग्रहण करके घट बनाता है,
ऐसे परमेश्वर रूप कर्ता नहीं बना पाएगा जगत का अपने से भिन्न कोई उपादान ग्रहण करके। इसलिए उसमें अखंडैक रसत्व बताने वाले बाकी वाक्य हैं कि वह एक तो पहले कर्ता सिद्ध हुआ और आत्मैव इस पद ने उस कर्ता को चेतन बताया और वह चेतन रूप कर्ता अखंडैक रस है। इसे दिखाने के लिए एक एव और नान्यत किंचन मिशत ये वाक्य हैं। ऐसा एक प्रकारांतर बता करके अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व जगत का चेतन परमात्मा में ही है, ये बताया गया। और इसी को ध्यान में रख करके छांदोग्य का उदाहरण दे रहे थे कि अतएव छांदोग्ये इत्यादि से आज विचार करना है हम लोगों को। तो अतएव छांदोग्ये सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इति अस्य सद्रूप कारण संभावनार्थत्वात् एव तत्सिद्ध्यर्थम तदह एक आहु इत्यादिना असत् कारणवादो निरस्त। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत ये जो वाक्य है यह सद्रूप कारण की संभावना बताने वाला है। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय का उपक्रम वाक्य, 6वें अध्याय का उपक्रम होता है द्वितीय खंड से। प्रथम खंड में तो छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के एक आख्यायिका ही बताइए है ना, और द्वितीय खंड का ये प्रथम मंत्र वाक्य है कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। यह वाक्य क्या कर रहा है कि जगत रूपी कार्य का कारण की संभावना बता रहा है। जगत रूपी कार्य का कोई न कोई सत्य कारण विद्यमान है, सद्रूप कारण की संभावना दिखाता है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस वाक्य को सदात्मक जगत कारण की संभावना बताने वाला मानने पर ही आगे जो तदह एक आहु असदेव इदमग्र आसीत इत्यादि वाक्य से असत कारणवाद का अनुवाद करके निराकरण किया गया है, इसी संभावना को दृढ़ करने के लिए कि जगत का कारण सत है न कि असत। ये दिखाने के लिए ही असत कारणवाद का निराकरण है। ये कहा कि तत्सिद्ध्यर्थम, तत्सिद्ध्यर्थम यानी जगत के कारण की संभावना, तत्शब्द से लेना, और उस जगत कारण की संभावना की सिद्धि के लिए ही तदह एक आहु इत्यादि वाक्य से असत कारणवाद का निराकरण मूल श्रुति में किया गया। तो इस प्रकार जगत का कारण सत है ये संभावित हुआ। ऐसा नहीं मान करके कुछ अन्य अर्थ करते हैं यदि, तो क्या होता है, इसे कह रहे हैं कि अन्यथा असिद्धस्य सतो अद्वितीयत्व मात्र विवक्षायाम तस्य अप्रस्तुतत्व प्रसंगात। तो अन्यथा यानी सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस वाक्य को सद्रूप जगत कारण की संभावना बताने वाला न मानने पर ये अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा। क्या होगा, तो कहते हैं असिद्धस्य सतः, तो असंभावित जो सत है उसमें
एकमेवा द्वितीयम इस वाक्य से अद्वितीयत्व मात्र विवक्षित मानने पर तस्य अप्रस्तुतत्व प्रसंगात, तो ये जो है सत अद्वितीय हैं, ये कथन अप्रस्तुत यानी अप्रकृत कथन होगा। तो इसलिए पहले जिसकी अद्वितीयता बतानी है उसको सिद्ध करना होगा, उसमें फिर अद्वितीयता को बताना है का मतलब अद्वितीयत्व हो जाएगा विधेय। अद्वितीयत्व का अर्थ है अखंड एक रसत्व, यानी त्रिविध परिच्छेद राहित्य रूप अखंड एक रसत्व कहो, अद्वितीयत्व कहो, ये यदि बताना है तो वो हो जाएगा विधेय। जिस वाक्य जिस अर्थ को बताता है उसे विधेय कहते हैं, और जिसमें बताता है वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य होता है प्रसिद्ध। उद्देश्य उद्देश्य है, उद्देश्य उसे कहा जाएगा प्रसिद्ध होता है। तो पर्वत उद्देश्य है, वो है प्रसिद्ध, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही दिखता है, और अग्नि नहीं दिखता, इसलिए वो हो जाएगा विधेय। तो ऐसे सत को अद्वितीय बताने से पहले, सत में अद्वितीयत्व का विधान करने से पहले विद्यमान दिखाना पड़ेगा, उसकी संभावना बतानी पड़ेगी। तो संभावना बताने वाला कौन प्रमाण है, उसको सिद्ध करने वाला सत। यहाँ पर सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम में सत उद्देश्य है, और आपका एकमेवा द्वितीयत्व ये विधेय है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो उद्देश्य है सत, उसे पहले अलग वाक्य से सिद्ध करना। अलग वाक्य हो या प्रत्यक्ष प्रमाण हो, किसी न किसी प्रमाण से उसे विद्यमान दिखाना पड़ेगा। तो सत तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण का विषय है ही नहीं, इसलिए क्या किया जाएगा, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इस वाक्य को माना जाएगा केवल सत का निश्चयक वाक्य, सत में सद्रूपता बताने वाला वाक्य, विद्यमानता बताने वाला वाक्य। तो इस प्रकार सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस वाक्य से प्रसिद्ध हुआ सत। प्रसिद्ध हुआ का मतलब अस्तित्व निश्चित हुआ उसका। तो ये किया जा सकता है अद्वितीयत्व का विधान, नहीं तो असिद्ध सत में अद्वितीयत्व को बताना ये अप्रस्तुत प्रसंग माना जाता है। तो ये कहा अन्यथा असिद्धस्य सतः, ये षष्ट्यंत है, अद्वितीयत्व मात्र विवक्षायाम तस्य अप्रस्तुतत्व प्रसंगात। तो सत तो प्रस्तुत यानी प्रकृत ही नहीं है, तो अप्रकृत अर्थ में अभी अद्वितीयत्व बताया जा रहा है, ये माना जाएगा। तो इस प्रकार उस वहाँ पर भी दो वाक्य हुए ना, एक उद्देश्य को सिद्ध करने वाला, और फिर दूसरा एकमेव अद्वितीयम ये वाक्य, उसमें अद्वितीयत्व का विधायक वाक्य। विधायक का मतलब विधि वाक्य नहीं समझना, प्रतिपादक, इस अर्थ में विधायक आता है। और विधेय शब्द का अर्थ निकलेगा प्रतिपाद्य। अद्वितीयत्व विधेय है का मतलब पुरुष प्रयत्न साध्य है, जैसा कर्म विधेय होता है ऐसा नहीं, प्रतिपाद्य। तो सत में अद्वितीयत्व प्रतिपाद्य है,
ऐसा मानना अप्रस्तुत प्रसंग होगा यदि सत को पहले सदैव सौम्य इदमग्रासित वाक्य से सिद्ध न करें। आगे हैं अस्मिन् अपि व्याख्याने कारणस्य अद्वितीयत्वात् एव च तद अन्यस्य मृषात्वम अपि सिद्ध्यति। तो अस्मिन् अपि व्याख्याने, तो इस व्याख्यान में भी क्या होगा, ये अथवा करके जो एक व्याख्यान शुरू हुआ था ना दूसरा, उसी का प्रसंग ये चल रहा है। टीका में जो 6वीं पंक्ति है, अथवा जगत अधिष्ठानम, यहाँ से प्रारंभ हुई, यानी अंतिम में आता है 6वीं पंक्ति के अंतिम में। यहाँ से एक अलग व्याख्यान प्रारंभ हुआ, पक्षांतर, इसलिए उसे यहाँ पर कह रहे हैं अस्मिन् अपि व्याख्याने। इसका अर्थ है कि अपि शब्द बता रहा है पहले भी एक व्याख्यान हो चुका है। पहले क्या व्याख्यान हो चुका है, ये जो है आपका बृहदारण्यक श्रुति का विरोध और ये ऐत्रेय श्रुति का परस्पर विरोध परिहार करने के लिए उपसंहार प्रकार को अपना करके वो एक प्रकार बताया था ना। तो उपसंहार करके व्याख्यान किया गया, वो जो एक प्रकार है, उस प्रकार से भी जगत का मृषात्व सिद्ध हुआ। और इस प्रकार से भी अथवा इत्यादि से बताया गया जो दूसरा प्रकार है, उस प्रकार से भी किए गए व्याख्यान में अनात्मा जो जगत है उसमें मृषात्व सिद्ध होता है। ऐसे लगाना, अस्मिन् अपि व्याख्याने तद अन्यस्य मृषात्वम अपि सिद्ध्यति। तो पूर्व व्याख्यान से अलग जो व्याख्यान किया गया अथवा इत्यादि से, इस व्याख्यान वाले पक्ष में भी तद अन्यस्य में तत् से लेना सद्रूप आत्मा को, और तत् शब्द से लेंगे, और तद अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा असत, असत यानी अनात्मा। तो अनात्मा में तद अन्यस्य का अर्थ निकलेगा। तो अनात्मा में मृषात्वम अपि सिद्ध्यति। तो इस द्वितीय व्याख्यान में भी अनात्मा जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत है उसका मृषात्व सिद्ध होगा। कैसे? तो इसके लिए कहा कि कारणस्य अद्वितीयत्वात् एव च, बीच में है ना व्याख्यान के बाद, कि कारणस्य अद्वितीयत्वात् एव च तद अन्यस्य मृषात्वम। तो कारण अद्वितीय है, तो अद्वितीय का मतलब सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है। तो विजातीय अनात्म पदार्थ यदि विद्यमान होगा तो विजातीय भेद रहित नहीं होगा, तो अद्वितीय तो सिद्ध नहीं होगा कारण में, विजातीय वस्तु रहेगी तो यहाँ पर जो पहले सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्य से उद्देश्य भूत सत की संभावना बताई गई, और एकमेवा द्वितीयम वाक्य ने अखंडैक रसत्व उस सत का बताया, और वो सत ही अखंडैक रस सत ही जगत का कारण है। ऐसा बताने से ये इस व्याख्यान में कारण से पद से लेना वो अखंडैक रस बताया गया जो कारण है सत, उसके अद्वितीयत्व की सिद्धि के लिए यानी अखंडैक रसत्व की सिद्धि के लिए ही मानना होगा तद अन्यस्य मृषात्वम। तो अनात्मा मृषा है प्रकृति तथा प्राकृत जगत,
उसे सत्य मानने पर कारण में अखंडिक रसत्व सिद्ध नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहा कि तद अन्यस्य मृष्यात्वम अपि सिद्ध्यति। आगे हैं कार्यस्य मृष्यात्वे तन्निरूपितं कारणत्वम अपि तथा इति तथाविध आत्मज्ञानात् मुक्तिरपि वक्ष्यमाना सिद्ध्यति इति न किंचित अवद्यम। तो जब कार्य को मृषा मानेंगे, तद अन्य शब्द में तद से कारण को लिया गया, सदरूप कारण को, तो तद अन्य हो गया असत, वो हुआ कार्य। तो कार्य मृषा है, ये सिद्ध हुआ। तो कहे कार्य मृषा होने से कार्य से मृष्यात्वे सति, ये सती सप्तमी है, कार्य में मृष्यात्व यानी मिथ्यात्व सिद्ध हो जाने पर तन्निरूपितम कारणत्वम अपि तथा। तो तन्निरूपितम में तत्शब्द का अर्थ है कार्य। तो कार्य से निरूपित जो कारणत्व है, कार्य से निरूपित कारणत्व भी तथा होगा यानी मृषा होगा। तो कारण में भी मृषात्व सिद्ध होगा। तो इस प्रकार कार्य कारण दोनों भी मृषा है। कार्यत्व विशेष के तरह कारणत्व विशेष से भी रहित ही मानना पड़ेगा जो अबाधित वस्तु है सत पदार्थ उसे। और फिर तथाविध आत्मज्ञानात्, तो तथाविध आत्मज्ञान का अर्थ निकलेगा मृषा कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित, ये तथाविध शब्द का अर्थ निकलेगा। तथाविध जो आत्मा है जिसमें न कार्यत्व है न कारणत्व है, ऐसे आत्मज्ञान से मुक्तिरपि वक्ष्यमाना सिद्ध्यति। तो वक्ष्यमान जो मुक्ति है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न मोक्षे अथ संपत्स्य, इस वाक्य से छांदोग्य में बताई गई जो मुक्ति है वह भी सिद्ध होगी। तो मुक्तिरपि वक्ष्यमाना सिद्ध्यति इति न किंचित अवद्यम। अवद्यम यानी दोष, तो कोई भी दोष नहीं है। किंचित न किंचित अवद्यम का अर्थ निकलेगा निर्दोष, ये सिद्धांत होगा। दोनों पक्ष, जो दो व्याख्यान बताए गए, एक उपसंहार को लेकर के व्याख्यान और एक यहीं पर आत्मा वा पहले ईदमग्र आसीत इस वाक्य को बताया गया जगत का उत्पत्ति से पहले अस्तित्व का निश्चायक, और फिर यानी जगत का कोई न कोई कारण विद्यमान है, कारण रूप से जगत का अस्तित्व बताया गया, और वह कारण चेतन है, इसे आत्मैव इस वाक्य ने बताया। और वो जो चेतन कारण है उसके अखंडिक रसत्व को बताया एक एव अद्वितीय और नान्यत किंचन मिषत इस वाक्य ने। ये जो द्वितीय व्याख्यान रहा, इस द्वितीय व्याख्यान में भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, दोनों व्याख्यान निर्दोष है। इसलिए दो बार आया न किंचित अवद्यम, न किंचित अवद्यम ऐसा। अब फिर से दीपिकाकार की चर्चा करते हैं टीकाकार। पहले एक बार की थी, किसको लेकर के? दीपिका की चर्चा आई थी किस प्रसंग में कि मिषत शब्द का अर्थ टीकाकार दीपिका टीकाकार करते हैं आसीत, ये बता करके वो दीपिकाकार का पक्ष बताया था ना। अब फिर से दीपिकाकार का जो इस वाक्य का व्याख्यान है, पूरे
वाक्य का तात्पर्यार्थ दीपिकाकार ने जो बताया उसका अनुवाद करके उसमें दोष बताते हैं, यानी दीपिकाकार का खंडन कर रहे हैं टीकाकार यहाँ पर आनंदगिरी। तो दीपिकायां तु इदम आत्मैव आसीत इति सामानाधिकरण्यम बाधायाम यश्चोरः सस्थानु इति वत। तो कहते हैं कि दीपिकाकार ने आत्मैव आसीत, इदम आत्मैव आसीत, ये जो यहाँ पर इदम पदार्थ और आत्मा पदार्थ ये दोनों के वाचक इदम शब्द और आत्मा शब्द का समानाधिकरण प्रयोग हुआ है ना। ये समानाधिकरण्य बताता है, कई अर्थ में होता है ना समानाधिकरण्य, विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में भी होता है, मुख्य एकत्व अर्थ में भी होता है, बाध अर्थ में भी होता है। तो दीपिकाकार ने इसे मुख्य एकत्व अर्थ में नहीं, तत्वमसि में मुख्य एकत्व अर्थ में समानाधिकरण्य है। और यहाँ पर इदम आत्मैव आसीत ये समानाधिकरण्य माना था आपके विशेषण विशेष्य अर्थ में। एक व्याख्यान में दो व्याख्यान हुए ना, उन दो व्याख्यानों में से। लेकिन टीकाकार क्या ना दीपिकाकार कहते हैं कि इदम आत्मैव आसीत, यहाँ पर इदम शब्द का और आत्मा शब्द का जो समानाधिकरण प्रयोग है वह बाध अर्थ में है, इसलिए कहा कि समानाधिकरण्यम बाधायाम। बाधा का मतलब किसी को बाधा यानी चोट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, ये नहीं। बाध का मतलब मिथ्यात्व निश्चय। तो जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप का बाध यानी मिथ्यात्व निश्चय, इस अर्थ में समानाधिकरण्य है, ऐसा दीपिकाकार का कथन है। इसके लिए दृष्टांत बताते हैं कि समानाधिकरण्य आपके बाध अर्थ में भी होता है। इसका ये उदाहरण है, यस् चोरः स स्थानु इति वत। ये दृष्टांत है कि जो चोर हैं वह स्थानु है। तो यहाँ पर यह पदार्थ और स पदार्थ एक अर्थ को बताते हैं ना दोनों, यत् तदोर नित्य संबंध। तो यह शब्द और स शब्द बता रहे हैं स्थानु को। स्थानु के भी दो स्वरूप हैं, एक सामान्य स्वरूप, एक स्थानुत्व स्वरूप। सामान्य स्वरूप है, स्थानु किसको कहते हैं? स्थानु शब्द का अर्थ मालूम है कि नहीं? है ठूंठ। हाँ, वो जो पेड़ को ऊपर ऊपर से काट दो एक निश्चित ऊंचाई पर, तो बचा हुआ जो भाग है उसे स्थानु कहते हैं। और उस स्थानु में चोरत्व का पहले विधान हुआ, चोरत्व की प्रतीति हुई कि ये चोर है करके। रात में मंद अंधकार में स्थानु का सामान्य स्वरूप दिख रहा है और विशेष स्वरूप स्थानुत्व तो नहीं प्रतीत हो रहा है। गांव के बाहर थोड़ा दूरी पर वो पेड़ था
उसको काट करके ठूंठ बचा हुआ है, उस ठूंठ में प्रतीत हो रहा है कि कोई न कोई चोर वहाँ पर खड़ा है। यदि खड़े हुए मनुष्य की ऊंचाई का ठूंठ है तो, और बैठे हुए मनुष्य की ऊंचाई का है तो बैठा हुआ मनुष्य ऐसा प्रतीत होगा। और फिर पास में जाते हैं टॉर्च वगैरह लेकर के, तो स्थानुत्व टॉर्च के प्रकाश में प्रतीत होता है। तो यह स्थानु स चोरः, यहाँ पर पहले जो चोर और स्थानु इनमें समानाधिकरण प्रयोग है, ये बाद अर्थ में है। नहीं तो चोर और स्थानु एक थोड़ी हो सकता है। चोर तो मनुष्य होगा कोई ना कोई, और स्थानु तो एक स्थिर पदार्थ है, स्थावर है। इसलिए यहाँ बाद अर्थ में चोरत्व का बाद करके स्थानुत्व बताया जा रहा है। ऐसे ही आत्म इदम आत्मैव आसीत में इदम पद का जो अर्थ है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत, इसका बाध करके आत्मरूपता बताई जा रही है जगत के सामान्य स्वरूप में। जगत का सामान्य स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, अस्थि भाति प्रिय को लेकर के वो सामान्य स्वरूप है ना, प्रत्येक वस्तु में है। और जगत्व ये सब में नहीं है। आत्मा में जगत्व नहीं है ना, लेकिन सच्चिद आनंदत्व आत्मा में भी है और अनात्मा जगत में भी है, कार्य में भी है, कारण में भी सच्चिदानंदत्व है। तो कार्यगत जगत रूपी कार्यगत जो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक कार्य रूप है, उसका बाध करके बचा हुआ जो सच्चिदानंद अंश है उसमें आत्मत्व का कथन हो रहा है, वो आत्मा है। तो इस प्रकार ये बाध अर्थ में सामानाधिकरण्य है, ऐसा दीपिकाकार ने माना। तो दीपिका यान्तु इदम आत्मैव आसीत इति सामानाधिकरण्यम बाधायाम यश्चोर सस्थानु इतिवत, और इदानीं जगत विशिष्ट आत्म प्रतिभासेन तत्र बाध अनुपपत्त्या स्थिति कालम परित्यज्य अग्र शब्देन सृष्टेः प्राचीन कालः उपादीयते। तो ये कहते हैं आगे कि इदानीम जगत विशिष्ट आत्म प्रतिभासेन, तो इस समय तो जगत विशिष्ट आत्मा का प्रतिभान हो रहा है ना। प्रतिभास का मतलब प्रतिभान यानी ज्ञान, प्रतीति, प्रतिभास, प्रतीति, प्रत्यय, ज्ञान, ये पर्यायवाचक शब्द है। तो ये कहते हैं तो जगत विशिष्ट आत्मा की प्रतीति इदानीम यानी स्थिति काल में हो रही है। तत्र बाध अनुपपत्त्या, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत विशिष्ट आत्मा की प्रतीति होने से तत्र यानी जगत की स्थिति काल में जगत का बाध अनुपपन्न होने से, अनुपपत्तिया जगत के बाद की अनुपपत्ति है यानी असिद्धि है। इसलिए क्या किया? तो स्थिति कालम परित्यज्य, जिस काल में जगत का बाध संभव नहीं हो पा रहा है उस काल का परित्याग करके अग्रे शब्देन, तो अग्र शब्द अग्र है कि अग्रे लिखा है? नए पुस्तक में ग पर एक एकार की मात्रा है कि आकार की? अग्र। तो अग्र शब्देन सृष्टेः प्राचीन काल उपादीयते। तो ये है कि अग्र शब्द से क्या किया जा रहा है? जगत की उत्पत्ति से पहले का
समय लिया जा रहा है। उपादीयते यानी गृह्यते। और सृष्ट ये किस लिए किया जा रहा है ऐसा? अग्र शब्द से जगत की उत्पत्ति से पहले वाला काल, क्योंकि स्थिति काल में जगत का बाध संभव न होने से, ऐसा दीपिकाकार ने कहा है। आगे कहते हैं कि सृष्ट प्रपंच बाधया सिद्धस्य अखंडैक रसत्वस्य स्पष्टीकरणार्थम एकादि शब्दा इति न कस्यापि अनर्थक्यम इति उक्तम, यानी दीपिकायांतु इति उक्तम, ऐसा अन्वय करना। इति उक्तम का अन्वय दीपिका के साथ कि सृष्ट प्रपंच बाधया, जो कार्यरूप प्रपंच है उसके बाध से सिद्ध जो अखंडैक रसत्व है आत्मा में, प्रपंच का बाध हुआ तो आत्मा अपने आप ही अखंडैक रस सिद्ध होगा। तो सिद्ध से अखंडैक रसत्वस्य स्पष्टीकरणार्थम एकादि शब्दा। तो इसलिए फिर यदि जगत का बाध सिद्ध होने मात्र से ही अखंडैक रसत्व सिद्ध हो रहा है, तो मूल श्रुति में एक एव और नान्यत किंचन मिषत, ये वाक्य प्रयोग तो व्यर्थ हो जाएगा ना। जो जगत के बाद से ही अखंडैक रसत्व सिद्ध हुआ, उसी को सिद्ध करने के लिए फिर से एक मेवा द्वितीयम इत्यादि शब्द, एक एव और नान्यत किंचन मिषत, इन शब्दों का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। कहते व्यर्थ नहीं, वो बाध से सिद्ध जो अखंडैक रसत्व है आत्मा का, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए एक एव और नान्यत किंचन मिषत ये वाक्य है, ये शब्द हैं। इसे कहा दीपिका में दीपिकाकार ने। तो ये लिखते हैं कि सृष्ट प्रपंच बाधया सिद्धस्य अखंडैक रसत्वस्य स्पष्टीकरणार्थम एकादि शब्दा इति न कस्यापि अनर्थक्यम इति उक्तम। तो इस प्रकार किसी भी एक एव और नान्यत किंचन इत्यादि शब्दों में से अनर्थक्य किसी का भी नहीं है, यानी कोई भी व्यर्थ प्रयोग नहीं। ये स्पष्ट करनार्थ है और बाद से ही एक मेवा क्या नाम अखंडैक रसत्व सिद्ध होता है। अब ये आगे तत्र अग्र शब्दस्य इत्यादि के द्वारा आनंद गिरी जी जो यहाँ के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे दीपिका के व्याख्यान में जो दोष हैं उसे बता रहे हैं। दीपिका टीका में जो दोष आता है इस व्याख्यान में, वो दोष बताते हैं कि तत्र अग्र शब्दस्य न प्रयोजनम आरोप्य प्रतीति दशायाम एव यश्चोर सस्थानु इत्यादो बाध दर्शनेन इहापि जगत प्रतीति दशायाम एव तद्बाधनस्य न्यायत्वात् सृष्टे प्राक् प्रतीतस्य बाध अनुपपत्तेश्च। ये वाक्य हैं दीपिकाकार के इस व्याख्यान में। अग्रे पद का वैयर्थ्य नामक दोष आता है, अग्रे पद व्यर्थ होता है, ये टीकाकार बता रहे हैं। अग्रे पद की सार्थकता बताने के लिए दीपिकाकार ने क्या कहा था कि स्थिति काल में जगत विशिष्ट आत्मा की प्रतीति होने से
जगत का बाध संभव न होने से स्थिति काल से पूर्ववर्ती काल को लेने के लिए, अतीत काल को लेने के लिए अग्रे शब्द का प्रयोग किया है। अग्रे प्रयोग इसीलिए सार्थक है ऐसा, और वहाँ पर जाकर के बाद होगा, ये मान रहे हैं व्याख्याकार, दीपिका व्याख्याकार, और अग्रे शब्द की सार्थकता दिखा रहे हैं। लेकिन टीकाकार युक्ति से ये बता रहे हैं, आनंदगिरी जी, टीकाकार यानी आनंदगिरी जी ये बता रहे हैं कि अग्रे शब्द निरर्थक ही होगा। वह अग्रे शब्द से पूर्व काल में तो तब पहुंचना उचित होगा जब स्थिति काल में जगत का बाध संभव न हो, लेकिन स्थिति काल में भी जगत का बाध संभव है। जैसे यश चोर स स्थानु, इसे समझने के लिए कोई पूर्ववर्ती काल की कल्पना थोड़ी करनी पड़ती है। तो सीधे जहाँ पर चोर की प्रतीति हो रही है उसमें किसी प्रकार से प्रकाश कर लो तो उसी समय चोर का बाध होगा, और स्थानुत्व का निश्चय होगा। स्थानुत्व का निश्चय होते ही चोर का बाध होगा। ये दोनों युगपत होते हैं साथ ही साथ। अध्यस्त का बाध और अधिष्ठान का ज्ञान, इनमें कार्य कारण तो है, लेकिन पौर्वापर्य नहीं है, क्रम नहीं है कि पहले अधिष्ठान का ज्ञान होगा फिर एक क्षण बाद आपका अध्यस्त का बाध होगा, ऐसा नहीं। ये दोनों जैसे अंधकार का जाना और प्रकाश का आना युगपत होता है, एक कालावच्छेदेन होते हैं दोनों, ऐसे ये भी अधिष्ठान का ज्ञान होना, स्थानुत्व का ज्ञान हुआ, चोरत्व का बाध हुआ। ज्ञान से निवृत्ति का नाम बाध है। तो ये कह रहे हैं कि यथा, कहाँ गया, हाँ, यश चोर तत्र अग्र शब्द से न प्रयोजनम, तो अग्रे शब्द तत्र यानी दीपिका के व्याख्यान में अग्रे शब्द का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा है अतीत काल में बाध करना रूपी। क्यों? तो कहते स्थिति कालम न प्रयोजनम आरोप्य प्रतीति दशायाम एव, आरोप्य प्रतीति, ये एक पद है ना, एक पद होना चाहिए, नहीं तो आरोप्य लेबंत प्रतीत हो रहा है, और प्रयोजनम आरोप्य ऐसा अर्थ निकलेगा, न प्रयोजनम आरोप्य, आरोप न करके ऐसा अर्थ निकलेगा ना। वो न प्रयोजनम यहाँ वाक्य पूरा है। अग्रे तत्र अग्र शब्द से न प्रयोजनम, और फिर आरोप्य प्रतीति दशायाम, ये एक पद है। आरोप्य कहते हैं अध्यारोपित पदार्थों को, तो आरोप्य की प्रतीति दशा यानी अवस्था, तो आरोप्य की प्रतीति अवस्था में ही यानी स्थिति काल में ही जगत रूपी आरोप्य का प्रतीति, आरोप्य की प्रतीति दशा है स्थिति काल। स्थिति काल में जगत प्रतीत हो रहा है ना, इसलिए आरोप्य प्रतीति दशा का अर्थ निकलेगा स्थिति काल। तो स्थिति काले एव, इसको समझाने के लिए उदाहरण बता, यश चोरस स्थानु इत्यादो बाध दर्शनेन, तो यश चोरस स्थानु, यहाँ कोई पूर्व काल की कल्पना करनी नहीं पड़ती है। चोर के प्रतीति काल में, आरोप्य चोर के प्रतीति काल में ही उसका बाध हो जाता है।
तो बाध दर्शनेन इहापि, तो यह का अर्थ है दार्ष्टान्त में, और दार्ष्टान्त है जगत का स्थिति, जगत के स्थिति काल में ही क्या होगा कि जगत प्रतीति दशायाम एव, तो दार्ष्टान्त में भी जगत का प्रतीति, जगत प्रतीति दशा का मतलब स्थिति काल में ही तद बाधनस्य न्यायत्वात्, न्यायत्वात् का अर्थ है औचित्यात्, तो तद बाधनस्य यानी जगत बाधनस्य औचित्यात्, जगत की प्रतीति काल में ही जगत का बाध करना उचित होगा। इसलिए सृष्टेः प्राक् प्रतीतस्य बाध अनुपपत्तिश्च एक दूसरा हेतु बताया। एक पहला हेतु है न्यायत्वात्, यहाँ तक यानी आरोप, जगत की प्रतीति काल में ही जगत का बाध उचित होने से, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु बताया जा रहा है सृष्टेः प्राक् प्रतीतस्य बाध अनुपपत्तिश्च, और सृष्टि से पहले जो प्रतीत हो रहा है, तो सृष्टि से पहले तो कौन प्रतीत हो रहा है? अखंड एक रस आत्मा, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिश्यत, ये वाक्य तो ये बता रहा है ना कि जगत की अभिव्यक्ति से पहले एक में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक आत्मा ही था, और वो जो आत्मा है उसका बाद हो सकता है क्या? कारण का तो बाद नहीं होता है ना, कार्य का बाद होता है। कार्य का मतलब विकार का, असत का, अनात्मा का, और कारणत्व आरोपित है। आत्मा तो वस्तुतः कारणत्व रूप विशेषता से भी नहीं थे, रहित है, निर्विशेष है, इसलिए तो अखंड एक रस कहा जा रहा है, निर्विशेष। तो उस समय बाध नहीं होगा क्योंकि आत्मज्ञान के कोई साधन नहीं है। आत्मा होने पर भी जैसे सुसुप्ति के समय ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान के जो साधन हैं वेद और वेदोपदेष्टा और वेद का उपदेश जिसको किया जा रहा है वह न होने से अधिष्ठान का ज्ञान उस समय नहीं होगा, और अधिष्ठान का ज्ञान ही नहीं होगा तो बाद कैसे होगा? इसलिए कहा कि सृष्टेः प्राक् प्रतीतस्य बाध अनुपपत्तिश्च, तो बाध भी संभव न होने से इन दो हेतुओं से ये बताया गया कि अग्रे पद जो जगत की उत्पत्ति से पहले वाली अवस्था बताने के लिए इस व्याख्यान में कहा गया, और उसका उद्देश्य है कि स्थिति काल में बाध नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्राक काल में बाध दिखाना है, ये अनुचित होगा। ये दोष है इस व्याख्यान में, ऐसा इस टीकाकार का कथन है। दृष्टांत के लिए, वो दृष्टांत के लिए, लेकिन ये कहते स्थिति काल में होगा ही नहीं बाध, और वहाँ वो दृष्टांत के लिए वो दिया था ऐसा। आगे हैं किंच कालत्रय, अच्छा समय हो गया, तो बाकी किंच इत्यादि से हम लोग कल देखते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मा एधि वेदस्य मा आनिस्थ
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।